हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब सुरक्षित हैं और अपने अपने घर पे हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताया था और उसमें 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए थे जिसमें हमको वेरीफाई करना था कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने वेरीफाई किया था कि कौन सा मैट्रिक्स गिवन है, दिया हुआ है, उसको वेरीफाई किया था। आज जो है स्टूडेंट्स हम लोग जो सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस matrices are singular or non singular। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेंगे। तो डेफिनेशन में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के डेफिनेशन में जो डेफिनेशन था सिंगुलर मैट्रिक्स का, वहाँ पे क्या था कि इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज ज़ीरो देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। इफ़ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आता है क्या? अगर डिटरमिनेंट ज़ीरो आ गया तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा, और डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो नहीं आया तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर। अब स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कभी कभी मैट्रिसेस दिया होता है और बहुत सारे टर्म्स दिए होते हैं, तो उसको अगर हम एक्सपांड करके सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपांशन मैंने बताया था आपको। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं पहले। तो पहला जो एग्जांपल दिया हुआ है वहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A B C P Q R 2A minus P 2B minus Q 2C minus R। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है A B C P Q R 2A minus P 2B minus Q 2C minus R। तो स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे क्या करना है कि चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपांड करूँ, यानी मैं डिटरमिनेंट इसका फाइंड करूँ, डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड करूँ, तो मुझे पहले A लेना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस है। बट स्टूडेंट्स, हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ा है। ठीक है, हमने डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए एक क्या 7 प्रॉपर्टीज टोटल पढ़ी है हमने, 7 प्रॉपर्टीज। उसमें से एक प्रॉपर्टी था कि इफ़ 2 rows and 2 columns or 2 columns are identical, if 2 rows or 2 columns of a matrix are identical, then determinant of a matrix is always 0। तो यहाँ पे इन दिस कंडीशन स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँ, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स यहाँ पे कितने रोज है? 1 रो 2 रो एंड 3 रो। ठीक है, देयर आर 3 रोज। तो अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँ इसका, तो क्या हो जाएगा? ये इस रो को चेंज कर रहा हूँ, R3 थर्ड रो चेंजेस टू R3 माइनस R3। तो यहाँ पे माइनस P है, ये P है। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, इस P को इस माइनस P में ऐड कर दूँ, तो माइनस P प्लस P कैंसिल आउट हो जाएगा। मिलेगा क्या मुझे? 2A। तो प्लस कर देता हूँ, प्लस R3 प्लस R2। नाउ क्या मिल जाएगा? A इज इक्वल टू, तो पहला रो सेम रहेगा A B C, सेकेंड रो भी एज इट इज़ P Q R, बदलेगा क्या? 2A माइनस P प्लस P, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2A।
2b माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या बचेगा यहाँ पे 2p, 2c माइनस आर प्लस आर, क्या बचेगा यहाँ पे 2c, क्या बचेगा 2c, ठीक है। यानी रो R3 का जो एलिमेंट है 2a माइनस पी और प्लस p, तो माइनस पी प्लस पी कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा 2a, 2b माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2b, 2c माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट होगा, क्या बच जाएगा 2c, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से थर्ड रो में से कॉमन निकालता है 2 को, ठीक है। तो R3 में से कॉमन निकाला, फ्रॉम R3, तो क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू मिल जाएगा, A इज इक्वल टू A B C P Q R, A तो कॉमन आ गया, तो यहाँ बाहर आ गया B C। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों क्या है इक्वल है। मैंने अभी बताया आपको इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल मीन्स इक्वल, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, सिंस R1 इज इक्विवेलेंट टू R3, R1 इज इक्विवेलेंट टू R3, देयरफॉर और सिंस 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ determinant is always 0. If 2 rows or 2 columns are identical, then value of determinant is always 0. तो क्या मिल जाएगा A is equal to determinant of A is equal to क्या मिल जाएगा 0. Therefore determinant of A is equal to 0. और determinant of A अगर 0 हो गया तो इसका मतलब मैट्रिक्स क्या हो गया, therefore A is सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, A क्या हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ये तो एक क्वेश्चन था, इसके बाद भी स्टूडेंट्स दिया हुआ है, इसके बाद भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूँ, टोटल 4 क्वेश्चंस है, 2 मैं सॉल्व करूँगा, 2 आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फ्रॉम 3, क्वेश्चन 3 से है। नेक्स्ट दिया हुआ 5 0 A इज इक्वल टू 5 0 5 1 9900 6 99 105। तो स्टूडेंट्स इसका भी, इसमें भी चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी जो अप्लाई किया था, अगर क्योंकि मैं इसको एक्सपांड करूँ तो 99 का मल्टीप्लिकेशन 105 में, फिर 99 का मल्टीप्लिकेशन 100 में, फिर उनका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जहाँ पे छोटा हो तो ठीक है एक्सपांशन आप एक्सपांड कर दो, बट जहाँ पे बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, जहाँ पे PQRS अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स दिए हुए हैं, वहाँ पे कोशिश यही करनी है हमको हमेशा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम उसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा पहला क्या आएगा,
कि R1 चेंजेस टू, R1 को बदल रहा हूँ मैं R1 प्लस R2, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। सेकेंड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल टू 6, 0 प्लस 99, 0 प्लस 99 इज 99, 100 प्लस 5 इज 105। तो R1 तो चेंज हो गया, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ R1, R2 ऐसे रहेगा 1, दिस इज 99, दिस इज 100 एंड दिस इज 6, 99 एंड दिस इज 105। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिंस R1 इज आइडेंटिकल टू R3, since R1 is identical to R3 और since two rows or two columns of a matrix are identical, then value of determinant is always 0. Then value of determinant is always 0. Therefore determinant of A is equal to क्या मिल जाएगा, 0. Therefore A is क्या हो जाएगा, A is singular matrix. Therefore A is singular matrix. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, उसी पे आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है, ठीक है। तो दिस इज थर्ड का सेकंड, नाउ थर्ड का थर्ड। और मैट्रिक्स दिया हुआ A इज इक्वल टू 3, 5, 7, 3, 5, 7। देन दिया है -2, 1, 4, -2, 1, 4 एंड देन 3 to 5, 3, 2, 5, 3, 5, 7, -2, 1, 4, 3, 5, 7, -2, 1, 4, 3, 2, 5। इसमें भी हमको वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स, क्या इसमें भी हमको वेरीफाई करना है, 3, 5, 7, -2, 1, 4, 3, 2, 5। तो थर्ड है ये, इसमें वेरीफाई करना है हमको क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो चेक करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, नंबर सब छोटे छोटे हैं तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 3 एज इट इज़, यहाँ पे क्या आएगा, तो 3 जहाँ पे ये पहला एलिमेंट है 3, इसके रिस्पेक्ट टू रो और कॉलम ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, बचेगा क्या, 1, 4, 2, 5, ठीक है, प्लस 3। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3 के, 5, तो क्या आ जाएगा -5 इंटू, तो 5 जहाँ पे है वो रो और वो कॉलम जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया तो क्या हो जाएगा -2, 3, 4, 5, तो प्लस हो गया माइनस हो गया, देन वापस क्या आएगा +7 इंटू, तो जहाँ पे 7 है वो रो और कॉलम जाएगा, तो ये फर्स्ट रो गया, थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा -2, 1, 3, 2। देन सॉल्व करते हैं इसको, 3 ब्रैकेट में 5 1 जा 5, 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 इंटू 4 -8 आ जाएगा,
ठीक है, 4 2 ज़ा 8 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट में 5 इंटू 2 इज़ माइनस 10, 3 इंटू 4 इज़ 12, तो माइनस 12 प्लस 7 इंटू माइनस 2 इंटू 2 इज़ माइनस 4, 3 इंटू 1 इज़ माइनस 3। देन इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस इज 3 इंटू 5 माइनस 8 इज, और 5 माइनस 8 इज माइनस 3, माइनस 5 इंटू माइनस 22 प्लस 7 इंटू माइनस 7, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 9, 25 ज़ा 22 5 ज़ा, तो 25 ज़ा कितना हो जाएगा, 25 ज़ा 100 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 110, तो माइनस 9 माइनस सॉरी प्लस 110, फिर क्या हो जाएगा माइनस 49, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टोटल, माइनस 49 प्लस 9, तो हो जाएगा माइनस 58 प्लस 110, तो 42 100 42 एंड 10 52, तो आंसर क्या मिल जाएगा हमको, 52 प्लस 52 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, प्लस 52 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर A is singular matrix, therefore A is singular matrix, A is singular matrix, तो determinant of A is not equal to 0, it means A is singular matrix, A is singular matrix। Now स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 5 माइनस 4 7, नॉर्मल सा 2x2 मैट्रिक्स है, आपको चेक कर लेना है एक्सपांड करके कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर, ठीक है, गिवन क्या है उस पर ध्यान देना है, फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर, गिवन है के का वैल्यू फाइंड करना है, जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर यानी इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दिया है पहले से, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पहले से दिया है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ क्या है, a इज इक्वल टू 7 3 माइनस 2 एंड k, 7 3 minus 2 k, since A is singular matrix, since A is singular matrix, then determinant of A is always 0 by definition of singular matrix, determinant of A is equal to 0 by definition of singular matrix। now next तो डिटरमिनेंट फाइंड करता है, तो 7 3 माइनस 2 k इज इक्वल टू 0, तो 7 इंटू के, दिस इज 7k माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, 7 इंटू के इज 7k एंड देन बीच में माइनस एक साइन आएगा, फिर माइनस 2 इंटू 3, तो माइनस 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 7k माइनस of minus 6 is equal to 0, therefore 7k minus of minus 6 means minus into minus plus 7k plus 6 is equal to 0। now 7 को इस साइड 6 को उस साइड भेजेंगे तो 7k is equal to minus 6, therefore k is equal to minus 6 upon 7, therefore k is equal to minus 6 upon 7, k is equal to minus 6 upon 7। तो दिस इज वैल्यू ऑफ k स्टूडेंट्स व्हेन गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, व्हेन गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो जब गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर होगा स्टूडेंट्स तब हम k का वैल्यू बहुत आसानी से
फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको तब इक्वल टू एक साइड इक्वल टू 0 दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। सेकंड दिया 4 3 a इज इक्वल टू 4 3 1 7 k 1 4 3 1 7 k 1 10 9 1 10 9 1 4 3 1 7 k 1 10 9 1। तो फिर से वही लाइन आएगी, सिंस a इज सिंगुलर मैट्रिक्स, since A is singular matrix, therefore determinant of A is equal to 0, therefore determinant of A is equal to 0। तो क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 3 1 7 k 1 10 9 1 is equal to 0 is equal to 0। नाउ डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो 4 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा, बचेगा क्या, k 1 9 1 माइनस 3 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जाएगा, बचेगा क्या, 7 10 1 1 देन प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा, क्या आएगा, 7 k 10 9 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। देन तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ब्रैकेट 4 इंटू के इज k 9 इंटू माइनस 9 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 7 1 7 10 1 10 माइनस 10 प्लस 1 इंटू 7 इंटू 9 7 9 56 सॉरी 7 9 63 माइनस 10k इज इक्वल टू 0। सब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4k माइनस 36 4k माइनस 36 माइनस 7 माइनस 10 क्या मिल जाएगा, माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, प्लस 9 4k माइनस 36। ठीक है, यहाँ पे 7 माइनस 10 करेंगे तो माइनस 3 मिलेगा, माइनस 3 इंटू 3 प्लस 9 प्लस 63 माइनस 10k इज इक्वल टू 0 प्लस 63 माइनस 10k इज इक्वल टू 0। अब 4k माइनस 10k क्या हो जाएगा, ये माइनस 6k 4k माइनस 10k इज माइनस 6k। ठीक है, देन 63 एंड 9 तो माइनस 36, ये क्या हो जाएगा, प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 6k माइनस 36 प्लस 72 इज वॉट, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 6k इज इक्वल टू 36, माइनस 6 को इस साइड भेजा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6k इज इक्वल टू 36। देयरफॉर k इज इक्वल टू 36 अपॉन 6, k इज इक्वल टू 36 अपॉन 6, इट मीन्स व्हाट, तो आंसर इसके बाद वाला है क्या मिल जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, दिस इज आंसर, k इज इक्वल टू 6। तो ये आंसर मिल गया स्टूडेंट्स। तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, बाकी का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे के क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। तो टेक केयर स्टूडेंट्स।
ठीक है, सब घर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।